पति पत्नी में झगड़े की वजह से या फिर किसी और की वजह से अलग तो हो गए, लेकिन बाद में समझ में आता है और साथ रहना चाहते हैं आप लोग, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे क्या इनिशिएट करें। तो घबराए नहीं, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक सेवा में स्वागत है। बेसिकली सबसे बेहतर तरीका होता है कि आपसी समझौता, एक दूसरे से बात करें और चीज सुलझाने की कोशिश करें। अगर हम किसी भी कारण से दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो हम अपने परिवार से बोलें कि वो आपस में बातें सुलझाएं, या फिर किसी थर्ड पर्सन को जो दोनों परिवार के पॉजिटिव सोच रखता हो उसको अप्रोच कर सकते हैं चीजों सॉर्ट आउट करने में। अगर आपको लग रहा है ये सबसे काम नहीं बन रहा है और आपको ससुराल जाना है बट किसी बात का आपको डर है, तो आप अपने ससुराल के नजदीकी थाने में जाए, कंसर्न थाने में जाएं और वहाँ रिटर्न कंप्लेन दें और बताएं कि मैं अपने पति के यहाँ रहना चाहती हूँ, पति साथ रहना चाहती हूँ, बट ये समस्या है। तो लोकल पुलिस आपकी वहाँ जरूर मदद करेगी। अगर आपको इन सबसे चीजें नहीं आप समझ में आ रही है या आप पहले इस चीज को ट्राई कर चुके हो, सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो हमारे लॉ में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 12 आपका डोमेस्टिक वायलेंस, इन दोनों में ही आपको सपोर्ट मिलता है। इसमें एप्लीकेशन डालना होता है कोर्ट में आपको, जिसमें कोर्ट ऑर्डर करती है पति के साथ रहने के लिए। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि आपकी शादी की जो अधिकार है उनकी पुनर्स्थापना, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। एंड सेक्शन 12 कहता है कि क्योंकि आप अपनी वाइफ को मानसिक प्रताड़ना दे उस तरीके से करके, तो डोमेस्टिक वायलेंस वो भी कवर होता है। तो उसमें भी कुछ ऑर्डर आपके फेवर में पास कर सकती है। तो ये दो बेहतर तरीके हैं जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर इससे भी आपका काम नहीं बन रहा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि केस टू केस चीजें डिफरेंट होती है, समस्याएं अलग अलग होती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो। धन्यवाद।